जय जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेंदीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा विभो शोभाढ्यो वर्धन विरोश्रुतिनुतो गोविप्रवृन्द प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सधर्म मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तोहिनो ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृत मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अज्ञान कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से कसन जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए तेन भजसि मन माद को कृपाल शंकर सरिसराम। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्यामवर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदमो। श्री राम लखन की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हराल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंदमत मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया जिसे मूक पर्वत निराया तेरे सचिव सहित सुग्रीवावत देख अतुल बल सीवा राम सिया राम हरे। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सबीत के सुने अनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना दरबट रूप देखते जाई कैच जान जिय चयन बुझाई राम। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठये बाल कोई मनु मैला भागो तुरत तजो ऐसे ला विप्र रूप धरि कपित गयो माथ नाई पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी
ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। कुतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनु बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन ये तू बिचरऊ बन स्वामी। हनुमान जी पूछते हैं, वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह मन आतप बाता, कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के धूप और वायु को सह रहे हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भवो भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। भगवान राम बोलते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र पिरहि हम खोजत तेहि, अपन चरित कहा हम गाई, केहू विप्र निज कथा बुझाई। राम श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, या वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी के चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष आए। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार
मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं राम। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही बंध हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे बुला आप फिर प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारी छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे सोच बनी प्रभु पोसे। हे नाथ यद्यपि मुझ में बहुत से गुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाए। हे राज, जीव आपकी माया से मोहित है, वे आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही पर उचरण कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिये मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर सी मोई कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोरा। फिर कहा, एक कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ जग चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय पर हर्ष बीती सब सूला। नाथ सहल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वे आपका दास है। तेई सरनाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जयते मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान कर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एवं सकल कथा समुझाई, लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, तिसे जन्म धन्य कर ही लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जवानों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलु नाई पद माथा, बैठे वर सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार वही रीति, करिए विधि मोसन है प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा कर आदर सहित मिले। रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित
उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साकी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। सीताराम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।